हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9th के बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यानी इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सेल में आई होप किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इवन आप अपने फ्रेंड्स को इस चैप्टर को पढ़ा सकते हो, ठीक है, अगर ये लेक्चर आप पूरा कंप्लीट ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो। और ये जो चैप्टर है ना, एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा बायो का बेस बनाएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये सेल है और ये क्या ले रहा है, सेल्फी, यानी कि सेल सेल्फी ले रहा है सेल फोन से, ठीक है। तो ये जो है ना सेल, इसका हम लोग ना सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे बट इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि सेल का हम लोग पोस्टमार्टम भी करेंगे। ओके, तो हमारे माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, तो देखो सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या मतलब हुआ इसका, तो देखो इसका मतलब हुआ ना कि नो लाइफ विदाउट सेल, लाइफ विदाउट सेल, यानी कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिना सेल। अगर जिसके पास सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है निकल के, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे पूछे कि आइडेंटिफाई करो लिविंग एंड नॉन लिविंग को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किससे बोलोगे लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, इसको पहचानने का तरीका। तो सबसे बेस्ट तरीका है ना कि अगर उस कोई भी चीज़ सेल का बना है तो क्या होगा, लिविंग होगा, मेड ऑफ सेल, मेड ऑफ सेल। और जो चीज़ सेल का नहीं बना है वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। समझ में आया। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड जो हमारा बुक में डिफिनेशन दिया रहता है वो क्या दिया रहता है कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफिनेशन तो सारे रट लेते हो कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, बट मतलब इसका क्या हुआ, देखो मीनिंग क्या है समझो। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ से मिलके बना है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलके बना है, तो सेल से मिलके बना है। किससे बना है, सेल से। तो पहला इसका जो लॉजिक है ना, किस वजह से बोलते हैं स्ट्रक्चर, ऑल ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म का जितना स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है, ऑल ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ सेल। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बट भाई फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, तो ध्यान से सुनना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तुम्हारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं ना, या तुम जो भी फंक्शन कर रहे हो, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब फंक्शन कौन कर रहा है, तुम्हारे बॉडी में सेल ही तो परफॉर्म कर रहा है ना, यानी कि इनडायरेक्टली जो भी तुम फंक्शन कर रहे हो वो कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ऑल क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी में जितना भी फंक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, सेल के द्वारा किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ऑल फंक्शन of body are directly or indirectly performed by cell। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग देखते हैं सेल से क्या बना होता है, टिश्यू, और इसी टिश्यू से क्या बनते हैं हम लोग, हमारा ऑर्गन बनता है, जैसे स्टमक, आई,
नोज, ईयर्स, और इसी ऑर्गन्स के मिलने से क्या बन जाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, स्टमक होता है, ओसोफेगस होता है, माउथ होता है, इंस्टेंटाइन होता है। तो ये सारे ऑर्गन मिल के क्या काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। और इसी तरह से जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं ना, तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम आपको समझ में आ गया व्हाट इज सेल। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, तो लिविंग में सेल का बना होता है और नॉन लिविंग सेल का नहीं बना होता है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी परफॉर्म बाय सेल्स। और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या चीज़ से बने हैं, सेल से बने। यही आगे चल के ना तुम्हारा सेल थ्योरी का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो देखो हमारा है सेल थ्योरी। तो देखो सेल थ्योरी, तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम क्या था, श्वान। स्लाइडेन कौन थे, बोटनिस्ट। बोटनिस्ट किसको कहते हैं, जो प्लांट का स्टडी करते हैं, स्टडी प्लांट। और एक थे स्वान, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट। ये क्या चीज का स्टडी करते हैं, एनिमल का। ठीक है, अब देखो सुनो, इन दोनों ने, जब स्लाइडेन ने प्लांट्स को देखा तो पाया कि जितने भी प्लांट्स हैं ना वो सेल से बने हैं। और जब स्वान ने एनिमल्स को देखा तो इन्होंने पाया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो इन दोनों ने आपस में बैठ के एक कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना सबके सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो इसी को सेल थ्योरी का एक फॉर्मेशन दिया गया, रूप दिया गया। और पहला स्टेटमेंट जो लाया गया सेल थ्योरी में कि ऑल ऑर्गेनिज्म are made up of cell। समझ में आया? अब तुम सोचो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे वो सारे के सारे सेल से बने हैं। डैट मीन्स जो लाइफ है ना उसके लिए क्या जरूरी है, सेल जरूरी है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि नो लाइफ विदाउट सेल, और इसी को हम लोग सेल थ्योरी का सेकेंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो से यानी कि सेल क्या है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट अभी सेल थ्योरी खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ पे एंट्री होता है किनका, रुडोल्फ साहब का। और रुडोल्फ साहब बोलते हैं कि आज से हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं, और वो क्या था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि न्यू सेल, सॉरी, new cells comes from pre-existing cell। यानी कि नया सेल का जो निर्माण होगा ना, नया सेल का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से आएगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। क्योंकि सेल थ्योरी में क्या हुआ, नया नियम ऐड हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया, बट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया, तो वो कौन थे, रुडोल्फ थे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना कि अगर कोई भी सेल है, नया सेल, वो कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है उससे आ रहा है। तो खुद सोचो कि अगर मुझे कोई नया सेल बनाना है, ध्यान से सुनना, अगर कोई मुझे नया सेल बनाना है तो इसके लिए कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये है प्री एग्जिस्टिंग सेल, और यहाँ पे हमारा क्या बना, न्यू सेल्स बना। फिर अगर कोई नया सेल बनाना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल और न्यू सेल। अब ध्यान से सुनो, बट आपने तो ये थ्योरी पढ़ लिया, बट कभी आपने सोचा है कि ये जो फर्स्ट सेल है वो कहाँ से आया, ये जो फर्स्ट सेल है वो कहाँ से आया, वेयर डिड द फर्स्ट सेल कम फ्रॉम, फर्स्ट सेल कम फ्रॉम।
तो देखो, आपने तो नहीं सोचा, बट ये डायनासोर भाई साहब यही सोच रहे हैं कि इफ सेल थ्योरी स्टेट दैट सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, देन फर्स्ट सेल कहाँ से आया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमें जो मिलता है वो कौन सा चैप्टर में मिलता है, एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तब इसका हमें आंसर मिलेगा। ओके, अब है ना कि सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है ना, जिसमें हमारा एक्सेप्शन क्या है, वायरस। क्यों कहते हैं वायरस को सेल थ्योरी का एक्सेप्शन, क्योंकि ये सेल का नहीं बना है, नॉट मेड ऑफ सेल, सेल, बट फिर भी क्या है, लाइव है, बट लिविंग थिंग है। ओके, सेल से नहीं। तो अब आपके माइंड में आ रहा हो क्या चीज से बना है, तो ये बना होता है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। देखो होता क्या है ना कि अगर वायरस, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अगर वायरस आउटसाइड है तो कैसा रहेगा, डेड। बट अगर वायरस किसी होस्ट में है ना, किसी बॉडी में है, तो ये क्या बन जाएगा, लिविंग, ठीक है। और ये किससे बना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, सेल से नहीं बना है, इसीलिए बट लिविंग है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग है वो क्या चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं। बट वायरस इसका क्या है, एक्सेप्शन है। समझ में आया। अगर कोई सेल थ्योरी का एक्सेप्शन आपसे पूछे तो वायरस क्यों है ये भी आपको बताना है। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो देखो एक रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट थे, कौन थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, ये इनका माइक्रोस्कोप है। और जब इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया ना तो इनको टेस्ट किया, इसके अंदर कॉर्क को रख के देखा, जो बोतल के लकड़ी के ढक्कन आते थे पहले, ठीक है, उसको उसके स्लाइस को रख के देखा, तो उस जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर इन्हें छोटा छोटा रूम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है, हनी कॉम्ब के जैसा, हनी कॉम्ब के जैसा, ठीक है। और इसी को इन्होंने नेम क्या दिया, सेल। क्या नाम दिया, सेल, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। किसके द्वारा किया गया था डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक। कब हुआ, 1665। अच्छा ये बताओ कि ये जो फर्स्ट सेल देखे थे वो क्या था, डेड था, वो क्या था, डेड था। और इन्होंने इसको अपने बुक माइक्रोग्राफिया में एक्सप्लेन किया हुआ है। माइक्रो का क्या मतलब होता है, टाइनी, और ग्राफिया मतलब ग्राफ, यानी कि इन्होंने जितने भी माइक्रोस्कोप में देखे थे ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर, उसी को कंपाइल करके एक बुक बना दिया जिसका नाम क्या रखा गया, माइक्रोग्राफिया। दूसरे साइंटिस्ट जब अब बात आती है ना कि सबसे पहला डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने देखा, बट सबसे फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने देखा, तो जो लिविंग सेल देखे थे वो कौन थे, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइज एंड शेप ऑफ सेल, ठीक है। तो साइज देखते हैं, तो सेल का जो साइज है वो क्या होता है, हर सेल का साइज क्या है, डिफरेंट होता है। ओके, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का हो या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सेल होता है। सेल का साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। देखो यही लिखा हुआ, द साइज ऑफ सेल डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि डॉग के सेल अलग हो गए, ह्यूमंस का सेल अलग होगा, प्लांट का सेल का साइज अलग होगा, इवन सेम ऑर्गेनिज्म साइज ऑफ सेल आर आल्सो डिफरेंट विथ इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन में ही देखो कई टाइप के सेल्स होंगे, आई के सेल का साइज कुछ और होगा, न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में सबसे लंबे सेल है उसका साइज कुछ और है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हमारा दिया गया है पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। तो पीपीएलओ क्या है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, क्या है ये, स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। पीपीएलओ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या है,
प्लीलोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, जिसके वजह से इसका शेप क्या है, फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ सेल। ठीक है, तो आपसे कभी पूछ दे इसी का एक सेकेंड नेम क्या दिया गया है, माइकोप्लाज्मा। तो कभी कभी देखोगे ना, पीपीएलओ के जगह क्या आपको देखने को मिलेगा, माइकोप्लाज्मा। तो पीपीएलओ क्या है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जिसका साइज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिजिक। और ऑस्ट्रिजिक को हम लोग क्या कैसे देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। तो यही एक सेल है जिसको तुम नेकेड आई से देख सकते हो। समझ में आया। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन, जिसका साइज क्या होता है, 1 मीटर होता है। अब आ जाओ शेप। तो देखो, जिस तरह से सेल के साइज डिफरेंट होता है ना, उसी तरह से सभी सेल का शेप भी डिफरेंट होता है। अब ये डिपेंड करता है ना कि सेल किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसी के अनुसार इसका शेप होगा। जैसे देखो, अगर बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो इसका काम नेक्स्ट हमारा है शेप। तो देखो, जिस तरह से सेल का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, उसी तरह से शेप भी डिफरेंट होता है। शेप डिपेंड करता है कि सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, उसके फंक्शन के अनुसार सेल का शेप होता है। जैसे मैं क्लासरूम में समझाता भी हूँ कि अगर आपको लड़ाई करना है, देखो आयरन से ही सारे चीज़ बने हैं, स्वॉर्ड्स भी आयरन का बना है और नीडल भी आयरन का बना है, बट दोनों का काम क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है, इसीलिए इसका क्या है, शेप भी डिफरेंट है। उसी तरह से सेल भी है, सेल तो कॉमन है ना, बट इसके फंक्शन नेक्स्ट हमारा क्या है, शेप। जिस तरह से सेल का साइज डिफरेंट होता है, उसी तरह से सेल के शेप भी डिफरेंट होते हैं। बट सेल का जो शेप है वो डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं क्लासरूम में भी बताता हूँ कि देखो, स्वॉर्ड्स और नीडल दोनों आयरन से मिलके बना है, बट दोनों का क्या है, फंक्शन अलग है, इसीलिए स्वॉर्ड का शेप अलग है और नीडल का शेप अलग है। ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है, और बना किससे, आयरन से, बट इसका शेप कैसे है, क्योंकि इसका फंक्शन डिफरेंट है। इसी तरह से सेल का भी फंक्शन अगर डिफरेंट है तो उसका शेप भी डिफरेंट होगा। समझ में आया। तो देखो, अगर रेड ब्लड सेल है तो उसका शेप कैसा है, राउंड बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्यों हो जाता है, तो बाइकॉनकेव होने का ना एक फ़ायदा क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी, क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है, देखो इसका काम क्या है, आरबीसी का ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, जिससे अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट कर सकेगा बाइंड करके। समझ में आया। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है ना, एम्बॉइड होता है। क्यों होता है ऐसा, वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, इन सबको किल करना। अब देखो, बॉडी के किसी भी हिस्से में जर्म्स आ सकते हैं, तो उस हिस्से, पर्टिकुलर हिस्से में जाने के लिए, ठीक है, पास करने के लिए इसका जो शेप होता है ना, इरेगुलर होता है, कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, नर्व सेल, क्या होता है, ब्रांच एंड लाइन। जैसे तुम्हारे घर में वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वायर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, उसी तरह से तुम्हारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, जिसका काम कौन करता है, न्यूरॉन्स। इसीलिए इसका शेप देखो कैसा है, वायर के जैसा लंबा होगा। समझ में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेकाइड्स, ये कैसा दिख रहा है, ट्यूब के जैसा, और इसका काम क्या है, वाटर कंडक्शन। किसमें वाटर कंडक्ट करवाता है, प्लांट में। ओके,
आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।